नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 17 मार्च 2025 का दिन है। पिछले 24 घंटे की अगर हम वेदर की बात करें तो भारी वर्षा, भारी हिमपात इक्का दुक्का पॉकेट्स में अरुणाचल प्रदेश में और भारी वर्षा आसाम और केरला में देखने को मिली है। वहीं अगर ओलावृष्टि की बात करें तो उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर, बस्ती आदि वहाँ पर, उत्तराखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल और सिक्किम में ओलावृष्टि होने की सूचनाएँ हैं। वहीं गस्तीबिंड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में गस्तीबिंड की सूचनाएं हैं। बाकी हीट वेव की बात करें तो हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ कुछ एक पॉकेट्स में इंटीरियर उड़ीसा में दर्ज की गई हैं। वहीं हीट वेव की स्थितियाँ विदर्भ और उससे सटे उत्तरी तेलंगाना, इसके अलावा झारखंड में भी देखने को मिली हैं। और उससे सटा हुआ जो पश्चिम गंगे पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम की तो कोई खास सिनॉप्टिक सिस्टम आज नहीं है, सिवाय एक उत्तर पूर्वी आसाम और उसके आसपास निम्नक्षोभ मंडल में एक सर्कुलेशन है। बाकी एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि हरियाणा उसके आसपास है, परंतु बहुत ज़्यादा उसका भी वेदर पर इम्पैक्ट आज नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन है जो कि उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़ से लेकर के और विदर्भ तक निम्नक्षोभ मंडल में, इस ट्रफ की वजह से आज पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की तो मुख्य बिंदु के हिसाब से पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हीट वेव की स्थितियाँ जो अभी पूर्वी भारत में लगातार चल रही थी, खासतौर से उड़ीसा, झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वो कल से वहाँ पर कमी आने की संभावना है, वहाँ से खत्म हो सकती हैं। सिवाय इंटीरियर उड़ीसा में वहाँ पर आने वाले 2 दिनों में और भी रह सकती है कद्दू का पकड़ से। अदरवाइज जो मेन स्पेल वो हीट वेव का खत्म होने की संभावना कल से बनी हुई है। बाकी अगर हम भारी वर्षा और इसकी बात करें थंडरस्टॉर्म की तो पूर्वोत्तर के राज्यों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और गस्टीबिंड, लाइटनिंग और इसके साथ तेज हवाओं के झोंकों के साथ आने वाले 5 दिनों में पूर्वोत्तर के राज्यों में एक्टिविटी बनी रहेगी और भारी वर्षा आज अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। इसके अलावा जो मुख्य वेदर है वो यही है कि आज पूर्वी भारत में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ तेज हवाओं के झोंकों के साथ लाइटनिंग और हेलस्टॉर्म इक्का दुक्का पॉकेट्स में ईस्ट सेंट्रल इंडिया में आज हो सकती है। और उसके बाद जो मुख्य स्पेल है वो 19 से 23 मार्च के बीच में रहेगा और 20 और 21 को सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रहने वाली है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अभी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के स्तर के टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं इंटीरियर उड़ीसा में, विदर्भ, इसके अलावा झारखंड, तेलंगाना और पश्चिमी गंगे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करें इसके फोरकास्ट की तो ग्रेजुअल बढ़ोतरी, धीरे धीरे बढ़ोतरी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो 3 दिनों तक उसमें कोई खास बदलाव नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अधिकतम तापमान में हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 19 से लेकर के 23 तारीख के बीच में हो सकती है। अगर हम दिनांक के हिसाब से वार्निंग की बात करें तो आज उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ कुछ पॉकेट्स में रह सकती हैं। इसके अलावा झारखंड में, उत्तरी तेलंगाना में और विदर्भ में आज हीट वेव हो सकती हैं। उमस भरा मौसम तटी गुजरात, उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा, तटी कर्नाटक, उमस भरा मौसम तटी गुजरात, इसके अलावा कोंकण, गोवा, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका और इसके आसपास के क्षेत्रों में रह सकता है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी दक्षिण पूर्वी भारत में, तमिलनाडु, केरला, दक्षिणी कर्नाटका और लक्षद्वीप में रह सकती है। पूर्वी भारत में भी आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रह सकती है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों में हो सकती है। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। 18 तारीख की अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी। उड़ीसा में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रह सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में एक्टिविटी रह सकती है, खासतौर से तमिलनाडु, केरला, दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक में। और उमस भरा मौसम तटी गुजरात, कोंकण, गोवा और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में रह सकता है। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ इक्का दुक्का पॉकेट्स में उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा में रह सकती हैं। 19 तारीख की अगर हम बात करें तो उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा में हीट वेव सर्दियाँ इक्का दुक्का पॉकेट्स में बनी रह सकती हैं, परंतु थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 19 तारीख से बढ़ोतरी होने की संभावना मध्य भारत से रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी भारत में भी उड़ीसा और झारखंड और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। उमस भरा मौसम तटी गुजरात और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में 19 तारीख को रह सकता है। 20 तारीख की बात करें तो ये एक्टिविटी अपने पीक पर हो सकती है, खासतौर से पूर्वी भारत में, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़। जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रह सकती है वो गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में, जबकि वहाँ पर थंडरस्कॉल यानी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और ओलावृष्टि भी 20 तारीख को वहाँ पर हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रह सकती है। अगर हम 21 तारीख की बात करें तो ये एक्टिविटी अपने चरम पर 21 तारीख को भी रहेगी और खासतौर से उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर थंडरस्कॉल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और कभी कभी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और ओलावृष्टि उस दिन
21 तारीख को भी यहाँ हो सकती है। मध्य भारत में भी एक्टिविटी रह सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ गस्ती विंड रह सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में खास बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक्टिविटी रह सकती है। सिक्किम में भी थंडरस्टॉर्म रह सकता है। 22 और 23 तारीख को कोई खास चेतावनी अभी जारी नहीं की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।